नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस समय हमारे साथ हैं हिंदी विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव नयन सिंह सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि कड़ाके की ठंड में किसानों के क्या हालात है, खेतों में फसल लगे हुए हैं उसकी क्या स्थिति है। संतोष भाई, इस सर्द मौसम में फसलें भी जैसा कि थोड़ी सी वर्षा हुई तो विशेषज्ञों ने कहा कि गेहूं के फसलों के लिए वरदान है। तो दूसरी ओर अब हम देखते हैं राई और सरसों की फसलों के लिए, तो उसमें भी जिस पर अलसी के फूल आ गए, सरसों के पीले फूल आ गए, तो उसको तो ये मौसम अगर और आगे जाके फिर बरसात के इंतकाम है तो अगर होगा तो असर पड़ेगा ही। लेकिन जहाँ तक इस मौसम की बात है तो ठंड और कोहरे का असर है, जिस पर अभी फफूंदजनक बीमारियां पनपते, खासकर आलू पर झुलसा रोग का प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अभी अलर्ट रहें और खासकर धान का दौनी जो अगर नहीं किए हैं तो वो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए, अगर आगे भी वर्षा हुई, कोहरा छाया रहेगा तो धान की बालियां काली भी हो सकती है। तो किसानों के लिए खेती बाड़ी का बहुत ही अलर्ट वाला भी समय है और अगर वो प्रयास करते हैं, किसान विशेषज्ञों का बात मानते हैं तो वो फसल से लाभ भी ले सकते हैं। अभी खेतों में कई तरह के फसल है, उस पर क्या कहेंगे। खेतों में तो दलहनी, तिलहनी, राई, मटर सारे पौधे हैं। आलू की फसल है, मक्का की फसल भी जहाँ तहाँ लगी हुई है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अभी गेहूं और तिलहन और दलहन पर जोर है। और इस मौसम में आप देख रहे हैं कि बाग बगीचे, कुछ दिन में आम का मंजर, आम भी बौर आएंगे, आम में मंजर आएगा। और माघ शुक्ल पश्चिमी सरस्वती पूजा तक, या फिर आप देखते हैं कि ये जो मकर संक्रांति के बाद धूप में जब गर्मी आएगी तो हमारे फसल और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। डीएपी कमी की समस्या थी तो किसानों के लिए बड़ा ही अनुकूल समय नहीं रह पाया ही, बाद में रैक आया। लेकिन हम यही कहेंगे कि यूरिया का प्रयोग कम करें, नैनो यूरिया का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। और गोबर या जो जैविक कंपोस्ट खाद है उसका प्रयोग करें, तब इस मिट्टी जो अनमोल संपदा है उसकी सेहत बरकरार रख सकती है। अब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। सरकार 8वीं तक के क्लास की कक्षा के बच्चे को बंद कर दी है कक्षा, इस पर क्या कहेंगे। ये अच्छा ही किया गया है, क्योंकि अभी अखबार का प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है कि 5-6 दिन अभी ये मौसम ऐसा ही रहेगा। तो इन हालत में छोटे बच्चों को तो राहत दी जानी चाहिए और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जानना चाह रहे थे कि किसान कई फसल लगाए हुए हैं और अभी बाज़ारों में खाद की काफ़ी किल्लत भी चल रही है, महंगो रेट में बेचा जा रहा है, जो कि 266 रुपये मूल रेट है। इस पर क्या कहेंगे। देखिए, अन्नदाता तो देखिए कितना बड़ा आंदोलन चला, आपको दिल्ली से लेकर पंजाब तक। और किसानों की मांग थी एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, खाद का मूल्य है, बिजली की कीमत है, इस सब पर लागत कम की जानी चाहिए और इसको आसान किया जाना चाहिए। किसान को सही वक्त पर मिले। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, तो अगर आज खाद का जरूरत है, आप 2 महीना के बाद देते हैं, जब धान में बाल फूट जाएगा, गेहूं का फसल में बाल आ जाएगा, तो वो आप खाद देकर ही क्या कीजिएगा, उसका पौधा समुचित उपयोग ही नहीं कर पाएगा। तो इस उर्वरक मंत्री से, जो भी इस महकमे को देखते हैं अधिकारी, उनसे अनुरोध होगा कि इस मुद्दों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दें और किसानों को जिस तरह का खाद हो, नीम कोटेड यूरिया हो या डीएपी हो, एमएपी हो, ये सब खाद है जो समय पर मिलना चाहिए। और गोबर की खाद, जैविक खाद का भी किसान प्रयोग करें। धन्यवाद।